के साए में बीज थे बोए। नाइस टू मीट यू। लाइकवाइज, कैसे हो आप? हमारी चाय भी नहीं है? अलीजे ने अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया होगा। अलीजे, तुमने विन किया है। मैंने तो हर वो बात दोहराई जो तुमने पहले से बोली थी। वी आर सो प्राउड ऑफ यू वरुण। Thank you so much. शरी तुम यहाँ? प्यार के साए में बीज थे बोए। क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? लगता है मेरा आना अच्छा नहीं लगा तुम्हें। हाँ, नहीं अच्छा लगा। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? शरी, ऑफिस द्वारा पर्सनल स्पेस है। पर्सनल स्पेस? वेल सेड। पर्सनल स्पेस ही तो लग रहा था तुम्हारा। मैं जिस तरह तुम्हारा वो बॉस, क्या नाम था उसका, उमर, जिस तरह तुम्हें हक कर रहा था ना, वाकई तुम्हारा पर्सनल स्पेस ही लग रहा था वो। क्या कह रहे हो तुम शरी? क्या बोले जाते हो? वैसे वो मेरी इज्जत करती है उनकी वजह से मुझे प्रोजेक्ट वापस मिला है। मेरा परस्यू किया उन्होंने क्लाइंट को मेरे लिए। ओह, यानी तुम्हारी खातिर कंपनी का नुकसान भी करने लगे थे वो। Why is he doing all of this, huh? बताओ ना मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना। शरी कौन हो तुम? तो वो शरी तो वो ही नहीं। वैसे तो तुम्हारी हर चीज में नजर होती, हर चीज पे। उसे भी तू कह सकती थी ना, मत हाथ लगाए तुम्हें। अरे for God's sake यार, we were happy, it was just a gesture. अच्छा, यानी कोई अगर हैप्पी हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। Shari, I can't take this. तुम सो रही हो? नींद आ रही है मुझे। लेकिन मुझे नहीं आ रही, इसलिए उठो, बात करनी है तुमसे। उठो ना, कुछ दिखाना है मुझे तुम्हें। क्या? ये देखो, यही है ना? हाँ, देखी। यही है, यही है ना उसकी प्रोफाइल? किसकी? उमर की, तुम्हारे बॉस की। ये तो लिखा है सिंगल है। Oh my God, Shari, this is insane. तुम इतने तंग नजर कैसे हो सकते हो? पछता रही हो ना? चलो अच्छी बात है, दोनों मिलके पछताते हैं। लाइट ऑन करो, आज कोई नहीं सोएगा। आज हम उमर के बारे में बात करेंगे और तुम मुझे सब कुछ बताओगी इसके बारे में। Go on. Are you serious? Yes, I'm serious. सिर्फ माइग्रेन होता है। I don't care. Come on, शुरू हो। Good morning, sunshine. Good morning. बहुत प्यारी लग रही हो आज। इतना लेट हो गया, तुमने मुझे उठाया नहीं। वो मेरा ब्लू सूट निकाल दो प्लीज।
इस सूट के साथ तो व्हाइट शर्ट ज्यादा बेहतर लगेगी नहीं? ला दो। That's better. क्या ख्याल है? तुम्हें भी राय की क्या प्रभाव? तुम्हारी राय तो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। क्या हुआ? जब ये बेवकूफ बोलती है ना, दिल चाहता है इनका गला दबा दूं मैं। तुमसे और कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। तुम सर्व करिए आज। नहीं, सबको डिफरेंट सा लग रहा है। कैसा डिफरेंट? बस अलग सा लग रहा है, नॉट द सेम। मुझे क्यों इस तरह घूर हैं बाबा? खुशी ऐसी नैपकिन्स कहाँ है यार? Here you go, tissues. हाथ ही तो पहुंचने हैं। Why create such a mess for nitty-gritty issues? ट्रू, कोई फर्क नहीं पड़ता। Seriously? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली दफा अगर आपके कपड़े शहरी के कमरे में से मिलेंगे, what's the big deal? रीज़ा, हमें कुछ चीज़ों की आदत है। Fair enough. I'm just getting late for work. मैं नाश्ता तो करो बेटा। नहीं पापा। बशीर, गर्म चाय ले आना। सुनो, ड्राइवर को कह दिया मैंने, उसके साथ ही रहना तुम, ठीक है? नहीं, मुझे ड्राइवर के साथ नहीं जाना। मुझे अपनी गाड़ी की आदत है, मैं उसी पे जाऊंगी। तुम्हारी कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी रात को? वो तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा के चली गई है। टेक इट इजी बेटा, तुम्हारी भाभी है, ये इसका भी उतना ही घर है जितना तुम्हारा है। भाई हर वक्त तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम्हारे जाने के बाद तो घर उसी ने संभालना है। ये हर बात को रद्द करना, चैलेंज करना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तंग आ गई हूँ बात सुन सुन के। मुझे जाना है, मुझे जाना है। आपने उसको इतनी हौसला अफजाई दे दी है कि घर सारा उलट पुलट हो गया। लुक एट द स्टेट। पापा, ये घर पहले मेरा है। बहुत ही दिमाग खराब है इसका। She wants to be fixed. बशीर, चाय। आपको मेरे जाने का बहुत इंतजार है ना बाबा? चले, मेरे जाने के बाद आपको काफी एक्टिविटी मिल जाएगी। सर, वो आपने रिपोर्ट चेक कर ली? कौन सी रिपोर्ट? सर, आपने खुद ही तो बताई थी। आप शायद भूल गए।
तुम मुझे करेक्ट करोगे। और बैठे क्यों? मैंने तुम्हें कहा है बैठने को। सॉरी सर। क्या हो गया सर? आपकी तबीयत तो ठीक है सर? घर में सब खैरियत है? तबीयत ठीक है? मैं तुम्हें काम कह रहा हूं, तुम मेरी तबीयत का पूछ रहे हो? Who gave you the right to be personal with me? Get out of my office! हेलो। मैडम, आपका ड्राइवर बात कर रहा हूँ। अमीन आपको लेने के लिए आ गया हूँ, सर ने भेजा है। आप घर वापस चले जाएं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैडम, सर का हुक्म है। देखिए, मैं सर को बता दूंगी, डोंट वरी। ओके। अरे, तुम कब आ गई दबे पाँव? बस अभी आए हूँ, आपकी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। ठिकाने हमारे यही होते हैं, माँ का घर, उसका बिस्तर, इसका कमरा, पता नहीं भेजा क्यों जाता है। ऐसे नहीं कहते बेटा, होता है। शुरू शुरू में ना बहुत घर की याद आती है, बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो जाता है कि असल मंजिल शौहर का घर ही है। होता है ऐसे, लेकिन तुम घबराना नहीं। घबरा नहीं रही मैं, लेकिन ना मुझे एहसास हो गया है कि बेटियों को भेजना नहीं चाहिए। है एलिज़े, क्यों डरा रही हो मुझे? किसी ने कुछ कहा है? शेरी तो नहीं है गुस्से में? तुमने तो नहीं कुछ किया? नहीं माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस वैसे मेरा दिल नहीं लग रहा। और शहरी वैसा नहीं है जैसे मैं समझती थी उसे। वो क्या है मुझे नहीं पता, और टू बी ऑनेस्ट मुझे पता भी नहीं करना। क्यों पता नहीं करना बेटा? यही तो दिन होते हैं एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने के लिए। और वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उसको समझना चाहिए, ये फर्ज है तुम्हारा। तुमने हार नहीं माननी। देखो, ससुराल जो है ना वो मैका नहीं होता, ठीक है? वहां जगह बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये सारे फराइज मेरे ही हैं माँ, मैं हार नहीं मान रही, आपको पता है मेरा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। बट शेरी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, और मुझे थका देने वाले रिश्तों में रहने का कोई शौक नहीं है, मूड भी नहीं है मेरा, टू बी ऑनेस्ट। शादी कमिटमेंट होती है, मूड नहीं। मुझे लगता है तुम अपने आप को खामखा में बहुत उलझा रही हो। अच्छा, तुम ऐसे करो, तुम ना अभी शुरू शुरू में हर बात उसकी मानो, सब हुक्म बजा लाओ। तुम देखना वो किस तरह तुम्हारे काबू में रहेगा और तुम्हारा ही राज होगा। माँ, पिंजरे में राजा नहीं रहते, कैदी रहा करता है। आपको मेरी कोई बात समझ क्यों नहीं आ रही? शेरी का फोन। हेलो। हेलो। जी 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 बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं घर पे खाने के लिए क्या पका है? मैंने चिकन कोरमा और पुलाव। यमी। मैं सोचा था आपके साथ आके खाना खाऊं। हाँ हाँ जरूर बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है, जरूर आओ। ओके ग्रेट, बस आता हूँ थोड़ी देर में। माँ, अभी फोन करें और मना करें कि आप कहीं जा रही हैं। प्लीज अलीज़े, कैसे मना कर दूं? दामाद है वो इस घर का। आखिर हुआ क्या है जो तुम ऐसे कह रही हो? माँ, वो वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। बेटा, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। शादी के बाद आपको ऐसे लगता है जैसे आप एक नए शख्स से मिल रहे हैं। मैं जानती हूँ इसमें जरा कोशिश करनी पड़ती है। एक तो तुम आजकल के लोग ना पैबंद लगाते हो, ना मुरम्मत करते हो, बस फौरन हर चीज खत्म। लेकिन बार बार मुरम्मत करने से रिश्ते खोखले और कमजोर हो जाते हैं।
माँ आपको समझ नहीं आ रही, वो वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। अच्छा बस मुझे नहीं पता करना, अभी मुझे इंतजाम करना है। माँ मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, मैं उससे नाराज हूँ और आप उसकी खातिर मदारत करिए। क्यों? भाई मेरा दामाद है वो। हेलो। जी शेरी भाई, कैसे याद किया? अरे तुम्हें भूलता ही कब हूँ जो तुम्हें याद करने की जरूरत हो। अच्छा कहाँ हो तुम? पिक करने आ रहा हूँ तुम्हें। काम वाम नहीं कर रहे क्या? वैसे भी आज तो मैं सिटी कैंपस में हूँ। अच्छा ग्रेट, बस मैं पिक करने आ रहा हूँ तुम्हें। ओके क्यों, खैरियत है ना? वीज़े तो ठीक है? अरे हाँ यार, अलीज़ा इज फाइन। अच्छा मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, फिर हम घर जा रहे हैं। घर? हाँ हाँ तुम्हारी तरफ। मैंने कुछ ऑर्डर किया तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्या? अरे वो तो सरप्राइज है ना। मेरे लिए सरप्राइज? यकीनन दाल में कुछ काला है। तुम्हें 1% भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना? एग्जैक्टली 1% भी नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हारा ट्रस्ट भी जीत लेंगे। बस पहुंच रहा हूँ मैं 5 मिनट में, रेडी रहना। Okay guys, I have to leave. हाँ का ओके ओके, आई सी यू। आ जाओ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसी हो रमजा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं शेरी भाई? बिल्कुल ठीक। देखो कैसा सरप्राइज दिया तुम्हें आज। सीरियसली आप मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं? ये चल क्या रहा है आखिर? रिश्वतें हैं। याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें चीज प्लैटर बहुत पसंद है, और तुमने सिर्फ एक दफा खाया। वो प्लैटर, अच्छा अब बता भी दे, क्या? इतनी तगड़ी रिश्वतों की क्या वजह है? ना ही तो ये रिश्वत है और ना ही तगड़ी। तगड़ी रिश्वत तो होगी टर्की का ट्रिप। तो मुझे साथ साथ इम्प्रेस भी किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो बाबा ना ये दरवाजा नहीं ठीक कराते, इतनी मुश्किल होती है हर दफा खोलने में। कोई बात नहीं, करा देंगे। ओह व्हाट अ सरप्राइज तुमको भाई। शेरी भाई आपने भी नहीं बताया के लिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। कैसी हैं? यू नो आई वाज मिसिंग यू सो मच, और मैं दलीजे को कह भी रहा था कि मुझे ले चलो, लेकिन आपको पता है इनको तो टाइम ही नहीं मिलता अपने ऑफिस से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, जीते रहो। अरे कहाँ ठीक है, देखे तो सही अपने पैर का हाल, अभी भी इतना सूजा हुआ है। मुझे फोन करती है अपने बेटे को, मैं अपने डॉक्टर फ्रेंड को फोन करता हूँ, वो आ जाता आपके। बेटा रहने दो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। शेरी भाई मामा की तबीयत अब ठीक है, मैं कल ले गई थी हॉस्पिटल इन्हें। अरे तुम तो रहने दो, नेक्स्ट टाइम आंटी को कोई भी मसला होगा आपने मुझे फोन करना, अपने बेटे को। आई विल लुक आफ्टर इट पर्सनली, ऑलराइट? सुनो वो प्लेटर तो ले आओ। ओ मैं भी लाई। प्लेटर? कौन सा प्लेटर? भाई रमजा की रिक्वेस्ट थी, और तुम्हें पता है रमजा की रिक्वेस्ट को मैं टाल नहीं सकता। खाना लगा दो, भूख लग रही। हाँ बेटा लगवाओ खाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई, लेकिन आपकी तरफ ये कैसा सन्नाटा है? मेरा बेटा तो शादी की तैयारी करके बैठा हुआ है और आप लोग सारे के सारे चुप साथ के बैठ गए हो। क्या चल रहा है भाई? बस हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। एक तो हमदानी, तुम जब भी झूठ बोलते हो ना तो पकड़े जाते हो, तो प्लीज आइंदा कोशिश भी नहीं करना। अलीज़े और नताशा को बोलना कि वो तैयार रहें, कल शाम को शॉपिंग पर लेकर जाऊंगी उनको। मेरी बेटी तो सवा भी जा रही है। कब जा रही है वो? हम आएंगे मिलने के लिए। अरे वो तो खुद अलीज़े से मिलने के लिए बेचैन हो रही है। अलीज़ा कल आई नहीं रीडिंग सर्कल में, हमारे ही घर पर था। उरूज भी पूछ रही थी कहाँ है ये, मेरी बात तो करवाओ इससे। वो भाभी मैं उसका नंबर भेजता हूँ, आप उससे बात कर ले। वो अपने अम्मी की तरफ गई हुई है। लो भाई, शादी को अभी दिन ही कितने हुए, क्यों गई अम्मी के यहाँ? हाँ मैं समझ गई, तुम लोगों ने बोर कर दिया होगा उसको। तो उसे थोड़ा सा काम था, वो शहरी गया हुआ लेने के लिए।
तुम तो रहने ही दो हमदानी, क्या दिन लगता होगा तुम्हारे यहाँ उसका। वो तो बहुत लाइवली बच्ची है, जहाँ जाती है सबको अपना गर्विदा कर लेती है। और एक तुम्हारा घर है, उसकी जो नंद है वो तो भाई सातवें आसमान से नीचे आने को तैयार नहीं है। और शौहर का तो अल्लाह ही हाफिज है। और रह गए तुम तो ना 3 में हो ना 13 में। इतने प्यार से बेइज्जती करने का हक तो सिर्फ आप ही को है भाभी। अच्छा सुनो, उसका नंबर मुझे ज़रूर टेक्स्ट कर देना, क्योंकि कुछ शादी की बातें करनी है जो तुम्हारी समझ में तो आने वाली नहीं है, तो मैं उसी से करूँगी। ठीक है, मैं आपको नंबर सेंड कर रहा हूँ। चलो ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर और कितना पछताओगी इस बात से। पछता तो मैं अब भी रही हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना प्यार के साए में बीज थे बोए। वाह आंटी वाह, मजा आ गया खाने का। वाकई एक एक डिश जबरदस्त। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाकी मामा सब कुछ बहुत मज़े का था। वैसे मेरे ख्याल में ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स तो हर वीक हो जाने चाहिए। क्या ख्याल है शरीफ भाई आपका? आप कहेंगे तो रोज कर लेंगे, खास तौर पे अगर आंटी ऐसा खाना बनाए। अगर ऐसा बनाएंगी तो मैं रोज आया करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, सो मच बटरिंग। आप ना बटर का बिजनेस स्टार्ट कर दें। रमजा, बदतमीजी नहीं करो। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। बेटा तुम्हारे अंकल आने वाले हैं, उनसे मिलके जाना ना। एक्चुअली वो मुझे कुछ काम था, आई हैव टू मेक अ फ्यू फोन कॉल्स एज़ वेल। बस मैं नीजा का वेट करता हूँ 5 मिनट, वो आ जाए तो। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक। और अगर 5 मिनट से ज़्यादा लग गए लीजे को तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओके अलीजे, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाना 5 मिनट तक। अच्छा तुम वेट क्यों कर रहे हो, साथ ही ले जाओ। नहीं, इट्स फाइन, शी कैन टेक हर टाइम। क्या मजाक है लीजे, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा यहाँ पर। तो किसने ये सब करने को कहा था? मैंने तो नहीं कहा, अपनी मर्जी से कर रहे हो। अच्छा, तो मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है? कोई खास नहीं। उसके अलावा क्या जरूरी हो सकता है? मेरी मर्जी, और पूरा हक है मुझे इसका। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो और कितना पछताओगी इस बात से। पछता तो मैं अब भी रही हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना आज के बाद मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊंगा और ये फैसला तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने हर फैसले की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। As you wish. Hi Dad. आप बेटा इधर आओ, जल्दी आओ। बेटा कल तुमने और लीजी ने शाम को तैयार रहना है, रजा की वालदा के साथ शॉपिंग पे जाना। पापा मैं नहीं जा रही, आप अलीजे को भेज दें। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी होने वाली सास है, अलीजे जाए या ना जाए तुम्हारा जाना जरूरी है। मेरी होने वाली सास है ना, पर वो उसको ज्यादा पसंद करती है। अपनी बहू से ज्यादा वो आपकी बहू की तारीफें करती है। क्या बातें कर रहे हैं यहाँ? भाई अगर वो अच्छी है तो सारे तारीफ ही करेंगे ना। और सुबह उसने कौन सी अच्छाई का सबूत दिया डैड, बताएं मुझे। उसने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम ही उसे सुना रही थी, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर उनकी आपस की बात है तो हमें बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो घर का सुकून तबाह करे और मैं देखती रहूं। इज दैट व्हाट यू वांट? तामुल से बेटा, तामुल से। कल को तुमने भी दूसरे घर जाना है। बस कर दें बाबा। कल शाम को तैयार रहना बस। मैं नहीं जा रही हूँ, वो मुझे बहुत इरिटेट करती हैं और इतना लंबा वक्त मैं उनके साथ बिल्कुल गुजार नहीं सकती। आप अलीजे को भेज दें। आई एम नॉट गोइंग। इन्होंने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है भाई। तुम्हारी ग्रीन टी। ये तुम्हारे माथे पे इतनी शिकने क्यों है?
कुछ पूछ रही हूँ मैं, अपनों को पूछना नहीं पड़ता। सो द मैन आई मैरिड शम्सू। अच्छा, ग्रीन टी कैसी बनाई है, पी के बताओ ना। मैं कुछ बोल रही हूँ। तुम्हारी इस झल्ली बहन को ना पहले ही सब पता चल गया था, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें अब सब समझ में आ रहा है। तीसरे पहाड़ के दूसरी तरफ ना खाई थी, मुझे नहीं पता था कितनी गहरी है, तो तुम ही बता सकती हो। मुझे ना उससे बहुत डर लगने लगा। मामा को बता दो लीजे। क्या हो गया, तुम्हारे सर में दर्द है? सर दबा दूं तुम्हारा? मैं ठीक हूँ। क्या हो गया है? तुम्हें पता है, शादी के कुछ ही रोज बाद मैं और शहरी आइसक्रीम खाने गए थे, वहाँ सलमान भी था। फिर मेरा दिल चाहा कि मैं शहरी को सब कुछ बता दूं। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इंसानों को परखे बगैर उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब आप शादी जैसे बंधन में बंधे हो, दिल से बंधा हो और कागज पे लिखा हो। और ऐसे में जब दिल ही डरा हो तो दिल क्या करे। रमज़ा, तुम्हें पता है, कभी कभी वो ऐसे हो जाता है जैसे मेरा दिल चाहता है कि मैं उस पर जान दे दूं। कभी कभी बिल्कुल चालाक लूमड़ी। चालाक लूमड़ी? हाँ, जो हर तरीके से चालाकी से अपने शिकार को घेरती है, हर बार आजमा लेती है। लीजे, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं दौड़ के घर आ जाऊं अपने बिस्तर पे। लीजे, तुम मामा को क्यों नहीं बता रही? मैंने बताया था, समझने कोई तैयार नहीं है। अच्छा, अभी ना तुम सो जाओ सुकून से, मेरे साथ सो जाओ। अरे बेटा, अलीजा कहाँ? वो नहीं आई, वो साथ वहां रहना चाहती ना तो वहीं रहे, मैं भी नहीं जाऊंगा लेने के लिए उसका। कैसी बातें कर रहे हो भाई? तुम्हें उसे वापस लाना होगा। कल उसने नताशा की सास के साथ शॉपिंग पर जाना है। क्यों? उसने क्यों जाना है? अरे नताशा ने साफ इनकार कर दिया है। अब हमारे पास अलीजे के सहारे के अलावा कुछ भी नहीं है। खानदान की इज्जत का सवाल है। डैड, आपको पता नहीं है उसकी नाक इतनी ऊंची है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। वो मैं बाहर खड़ा रहा, वो नहीं आए बाहर, फोन पे ही मना कर दिया उसने। What does she think about herself? मैं उसे लेसन दे के ही छोड़ूंगा। देखो बेटा, छोटी छोटी बातों को अना का मसला मत बनाओ, कहीं तुम्हारी बहन का रिश्ता खराब ना हो जाए। तुम्हें उसे लाना होगा, अपनी बहन की खातिर, अपने खानदान की खातिर। बाहर ही बैठ के इंतजार करता रहा। पता नहीं अलीजा ने उसको क्या कह दिया, एकदम से गाड़ी तेजी से निकाल के ले गया। तो वो ऑफिस गई है? नहीं, सो रही है। रमज़ा भी है उसके साथ। देखिए, उसका घर है, 100 दफा आए, लेकिन इस तरह नाराज होके आने का रिवाज बिल्कुल सही नहीं है। मैं कभी गई थी, मैं इस तरह नाराज होके, बताएं तो नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, हर चीज को सर पे सवार कर लेती हैं। और ये रमज़ा, वो तो 10 हाथ आगे है सबसे। उसका बस चले ना तो शहरी की ख्याली खामियों पे पूरी किताब लिख डाले। तो शुरू में मसले होते हैं, मैं तो सोच के फैसला करता हूँ। देखिए, या तो वो आता ही ना, लेकिन वो खास आया अलीजे को लेने, उसकी तो अकड़ ही नहीं खत्म हो रही। अलीजे, सोती रहो ना, रेस्ट करो। यहाँ बिस्तर कितना कंफर्टेबल है। Just realize this. I miss it so much. What about me? मुझे मिस नहीं किया था तुमने? Obviously यार, I miss you too. I miss you a lot. I hate stop being chummy in the morning. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या मालूम?
हाँ How are you, पापा? तबीयत कैसी? बिल्कुल ठीक। तुम ठीक सोई? हाँ बहुत अच्छा। अपने घर में अच्छी नींद आती है ना। बेटा मेरा ही घर है ना माँ, अब चाय मिलेगी अपने घर में अपनी। हाँ क्यों नहीं? मिलेगी, वो देखो गरम गरम आ गई। हाँ हाँ हाँ। यार इट्स सो गुड टू बी होम, आई स्वेयर। मैं तो साथ लड़कियां बड़ी बेमुरब्बत होती हैं, एक दफ़ा घर से चली जाए ना फिर वापस मुड़ के पूछती नहीं है। पापा आप कभी रुखसत नहीं हुए ना, आपको नहीं पता है रुखसती ना हिजरत की तरह होती है। इंसान थोड़ा इधर रहता है थोड़ा उधर, मुकम्मल कहीं नहीं रहता। ट्रू। शहरी को तकलीफ हो रही होगी, तुम्हारी बात हुई है उससे? माँ आपके शहरी को कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, उसकी घर बहुत मुलाजिम है जो उसको मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे पहले जानते हैं। सो जस्ट वरी अबाउट मी, ओके? वैसे शेरी भाई ना मेरे लिए तभी तक इम्पोर्टेंट है जब तक वो अलीज़े के लिए इम्पोर्टेंट है। रमजा, लेट मी जस्ट सॉर्ट दिस आउट, ओके? नाश्ता करो। तुम ऑफिस नहीं गई? डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर टुडे, आई जस्ट वांट टू रेस्ट। ये गार्डनर नहीं आ रहा काफ़ी दिनों से। उसके ना तुम कान खींचो, जब से तुम गई हो ना उसने आना ही छोड़ दिया है। उठा लो बेटा फोन। आपको याद है बचपन में आपकी उंगलियों से कितना खेला करती थी? याद है। काम ही नहीं करने देनी, तुम्हें नींद ही नहीं आती थी उसके बगैर। I still need you, Baba. Still need your care, your reassurance. And I miss you. मिस तो मैं भी करता हूँ। What's the matter? I don't know. I don't know. I just feel very disappointed. I can understand. So it's a date? I said it's a date, right? Whatever. कितनी बड़ी बोर हो तुम। मैं यहाँ तुम्हारे साथ टाइम गुजारने को मरे जा रहा हूँ और तुम हो गए किसी और ही ट्रांस में बैठी हो। क्या मसला है? What is up? I think I'm a bit preoccupied and I really don't understand that girl's attitude. She just gets on my nerves. Ah, that Nan Bhabhi conflict. Nice. रज़ा, मैं बिल्कुल मजाक के लिए। तुमने मुझे कहा था ना कि वो नतालिया से बेहतर है, पर वो तो जूतों समेत हमारे सर पर चढ़ने की कोशिश करी है यार। अच्छा, मामा तो कह रही थी कि बड़ी स्वीट है वो, बड़ी डाउन टू अर्थ है। जैसा लग रहा था मामा फैन है उसकी। बल्कि वो कह रही थी कि तुम लोग बड़े लकी हो कि वो बहू बन के तुम लोगों के यहाँ आ रही है। कुछ ज्यादा ही। काम क्यों नहीं करते हो? तुम ही शादी कर लेते हो उससे। वैसे भी तुम्हारी मामा को बहू से ज्यादा उनकी भाभी पसंद है। यही तो बुरा मान गई हो। मुझे तुम पसंद और मेरी मामा को भी तुम ही पसंद। रही बात भाभी की, उनको छोड़ दो ना उनके हाल पर। Let's talk about us. हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। You have a beautiful life ahead. And on the brighter side, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म होने वाली हैं। I'll appoint an army of servants for you. मेरे दिल की मलका राज करे। प्लीज, मुझे इन बातों से ना बहुत गुस्सा आता है। I'm so not used to all this. So do not. तुम्हें पसंद है क्या? सब कुछ तो तुम्हें बुरा ही लगता है। मैं इतनी मुश्किल से तुम्हें ऑफिस से यहाँ लेकर आया कि हम आपस में कुछ बात कर सकेंगे, लेकिन तुम हो गए वही फैमिली पॉलिटिक्स। You won't understand, Raza. You know, it's very torturing when you see someone taking your position. Listen, वो घर अब उसका है और मेरा घर तुम्हारा है, जो तुमसे कोई क्लेम नहीं कर सकता।
Forget about everything, just chill. Just get me a Caesar salad. रब्जा, उसकी कोई बात हुई है शहरी से? आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, उसको अपना घर, माँ बाप और बहन चाहिए। हाँ, मगर अब उसकी शादी हो गई है बेटा। तो इसका मतलब है दफन हो जाए वो। हमारी भी शादी हुई थी। हाँ, तो आपका घर ऐसा नहीं होगा कि बेटियां वापस आए वहाँ। वो वापस आना चाहती है। आपको अलीज़े बुरी लग रही है इस घर में? मुझे क्यों बुरी लगेगी? मेरी बच्ची है भाई। मगर अब शादी हो गई है उसकी। शादीशुदा है तो मतलब उसके सर पे सींग निकल आए। मामा, उसको इस वक्त आपकी जरूरत है और जो कुछ शेरी भाई ने किया है ना बस मुझे पता है, ऐसी कोई कयामत नहीं आई होगी। आप क़यामत का इंतजार करेंगे? हाँ, पर इतनी अग्रेसिव क्यों हो जाती है आखिर? तो जब तक क़यामत नहीं आ जाएगी कोई लड़की नाराज नहीं हो सकती, शिकायत नहीं कर सकती, अपने घर वापस नहीं आ सकती। यही कह रही हैं आप? अपना घर वो है। नहीं, उसका घर ये है, यही रहेगा। एक तो तुम इतनी नेगेटिव हो, कभी किसी बात का सीधा जवाब ना देना। सवाल ही टेढ़ा है आपका। माफ कर दो मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। और सुनो, खबरदार तो जाके अलीजे को एक की 10-10 लगाई तो दिल तो करो एक झांपड़ लगाऊं तुम्हें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल खैरियत जी। इधर ही है, मैं आपकी अभी बात कराती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक हूँ जी, खैरियत जी, बहुत शुक्रिया। ये ले, आप बात करें। रज़ा की मदर का फ़ोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी आंटी, कैसी हैं आप? आप पूछ रही हो कि मैं कैसी हूँ? हाँ, मैंने तुम्हें 100 कॉल्स की होंगी, तुमने मेरी कोई कॉल पिक नहीं की। लगता है ससुराल का असर आ गया तुम्हें। हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तुम्हारे घर आने वाली थी तुम्हें साथ लेकर जाने के लिए, लेकिन तुम तो अम्मी के यहाँ जाकर बैठ गई। नहीं आंटी, आप बताएं क्या काम था? तुम कहीं मसरूफ तो नहीं? मैं तो पूछना ही भूल जाती हूँ। नहीं, वो बस बहन के साथ बैठी हुई थी। रज़ा को ना नताशा पसंद है, लेकिन अगर मेरा दूसरा बेटा होता ना तो मैं तुम्हारी बहन को अपने घर ले आती। मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। वैसे नालायक शहरी की ना किस्मत खुल गई जो तुम जैसी बीवी मिली उसे। अच्छा सुनो, मुझे अपने पुराने कारीगर के पास जाना था तुम्हें साथ लेकर। नताशा तो जा नहीं रही तो मैंने सोचा तुम्हें ले चलती हूँ। हाँ, मुझे अच्छा भी लगेगा। जी मैं बताती हूँ आपको। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा जल्दी बताना। देखो मंगनी तो हो ही जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शादी के सारे जोड़े अभी से तैयार करवा लूँ ताकि रिलैक्स होकर लंदन जा सकूँ। और देखो ना, मेरी बेटी तो सवाबी में होती है, तुम्हें मेरे घर के और नताशा के घर के सारे काम खुद ही करने हैं, ठीक है ना? तो प्लीज़ जल्दी बताना। जी जी आंटी, मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ? नताशा मैडम के कपड़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। बेटा, तुम उनकी बहू हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, तो अगर मैं उस घर में ना होती तो नताशा की शादी ना होती। माँ, आप समझ नहीं रही, जितना भी मैं इंटरेस्ट लूँगी, इन्वॉल्व होंगी, उतना मेरे लिए निकलना फिर मुश्किल होगा। निकलना? क्या कह रही हो अलीज़े? उर्दू में बात करिए मामा, निकलना मतलब एग्जिट। मैं तुमसे बात नहीं कर रही रमजा। माँ, आई डोंट गेट यू। आप पे क्यों चीख रही हैं? मतलब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी अलीज़े। माँ, आई डोंट गेट यू। आप किसी भी तरह के अब्यूज को कैसे नॉर्मलाइज कर सकती हैं ये कह के क्योंकि सब जगह होता है तो ये नॉर्मल है? मतलब कुत्ते तो सबको काटते हैं ना, दर्द भी उनको होता है जिनको काटते हैं, मर्द भी वो सकते हैं। तो जब ये नॉर्मल नहीं है तो किसी मर्द का अब्यूज करना कैसे नॉर्मल हो सकता है? अल्लाह तौबा अलीज़े, तुम किस कदर वाहियात इल्जाम लगा रही हो। उसने तुम पे हाथ तो नहीं उठाया ना? माँ, आई फील सो सॉरी फॉर यू। आप शादीशुदा लड़की के मजबूर औरत सिंड्रोम से बाहर निकल ही नहीं सकती। प्यार के साए में बीज थे